अहंकार, सत्य, अनीति और बुराई के प्रतीक के रूप में दशानन रावण के पुतले हर वर्ष दशहरे पर जलने की परंपरा देश के विभिन्न हिस्सों में बनी हुई है। छोटे और मध्यम आकार के पुतले तैयार करने पर आयोजन समिति हजारों रुपए खर्च करती है। इसके बिल्कुल उल्टे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 110 फीट का टेक्निकल रावण का पुतला दशहरे पर जला। इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि इसे बनाने में बहुत ही कम धनराशि खर्च हुई, क्योंकि इसे कारीगर ने नहीं बल्कि बिजली कंपनी के लोगों ने इसे तैयार किया। रावण का पुतला चूंकि तकनीकी क्षेत्र में बन रहा है और बनाने वाले भी सेक्टर के लोग हैं, ऐसे में रावण का पुतला खास तो रहा ही। छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी के कोरबा पश्चिम परियोजना HTPC लाल मैदान में रावण के पुतले को तैयार करने का काम बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने किया। राम इकबाल सिंह ने कहा कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से इस काम को शुरू किया गया था। इस तरह अब 39वें वर्ष में यहाँ रावण बनाने के साथ उसका दहन किया गया। छत्तीसगढ़ में ये सबसे बड़ा है, जिसकी ऊंचाई 110 फीट की रही। रावण के इस पुतले की खासियत ये रही कि ये पूरी तरीके से टेक्निकल रहा। ये अपने सर को घुमाता हुआ नजर आया और तलवार को भी पकड़ा हुआ था। बताया गया कि इतना बड़ा पुतला हम लोगों ने तैयार किया, लेकिन इसमें बहुत ही कम खर्च हुआ, क्योंकि अधिकांश स्क्रैप कंपनी का ही रहा और इसे तैयार करने वाले लोग भी हम ही रहे। पुतले को बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया और दशहरे के दिन इसका दहन किया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में अनेक स्थानों पर रावण दहन की परंपरा पिछले अनेक वर्षों से बनी हुई है। इसमें हसदेव ताप विद्युत परियोजना के स्तर पर तैयार होने वाले रावण के पुतले की चर्चा दूर दराज तक रही। राम इकबाल सिंह, CSCB कोरबा पश्चिम। हम लोग विगत 40 साल से इस दशहरा उत्सव को मना रहे और अपने जो टेक्नीशियन लोग हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं विद्युत मंडल के अधिकारी लोग मिलके इसको बनाते हैं और विद्युत मंडल का जो स्क्रैप मटेरियल है उसके द्वारा बनाया जाता है। अब 40 साल हो गए इसको बनाते बनाते, तो अनुभव भी हम लोगों को बहुत हो चुका है और इसके जो मतलब पार्ट्स हैं या जिस प्रकार से बनाया जाता है, तो टेक्नीशियन लोग हैं सब विद्युत मंडल के। टेक्निकल रावण है सीधा सीधा, और छत्तीसगढ़ में या तो पूरे इंडिया में टेक्निकल रावण हम लोग तो नहीं जान रहे, हो सकता है होता होगा टेक्निकल रावण। इसका सिर घूमेगा 90 अंश की डिग्री में, तलवार चलेगी, आँख से आग उगलेगा, मुंह से धुआं फेंकेगा और 110 फीट है। 105 फीट रहता तो इस साल बढ़ा दिया गया, 110 फीट किया गया। आगे है कि अगले साल 2022 में हुआ है, कोरोना के कारण 2-3 साल बंद था, तो अगले साल तो बहुत ज़्यादा भव्य बहुत भीड़ हो गई थी। तो इस बार हमारा मैनेजमेंट पूरी तैयारी में है, पूरा बैरिकेड वगैरह पूरा आप लोग देख ही रहे हो, पूरा बैरिकेड लगा के रखा है। प्रशासन रहेगा, कलेक्टर रहेंगे, SP वगैरह आएंगे, ऐसा है। और हम लोग दशहरा का पूरे कॉलोनी वासियों को, कोरबा जिला वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को पूरा बधाई देना चाहते हैं और अच्छे से मनाया जाए, आपस में हम मिलजुल के। हम लोग कितनी लागत राशि और कितनों को करीब 12 दिन लगा है और डिपार्टमेंट के आदमी हैं, इसलिए लागत की तो बात नहीं है। और स्क्रैप मटेरियल है, इसलिए भी लागत की बात नहीं। रस्सी और तारपोलिंग, फटाका, यही लागत रहती है इसकी, जो मतलब सबके सामने में रहता है। बहुत बड़ी लागत नहीं रहती, बहुत कम पैसे में ये बनाया जाता है। कितने सालों से ये मनाया जा रहा है दशहरा? हम लोग तो सन 90 से बना रहे इसको। पहले बहुत छोटा रूप में बनाए, 2-4 साल ऐसे छोटे रूप में बनाते रहे, फिर कर्मचारियों के द्वारा ही उत्साहित किया गया, हम लोग चंदा देंगे बृहद रूप बनाओ और अच्छे बनाओ। तो हम लोग विश्वकर्मा पूजा करते थे, तो उसमें थोड़ा दिमाग लगा के ना कई प्रकार का किया गया विश्वकर्मा पूजा में, तो बोला गया कि अब रावण को बनाओ तुम लोग, तो रावण को बनाया गया।